चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो कि डिस्क्रीट फोरियर सीरीज में पूछे जाते हैं, वह साइनसॉइडल टाइप। क्लियर? इस टाइप को रिजॉल्व करने के लिए हमको कोई स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम इसको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर स्टैंडर्ड फार्मूले के साथ कंपेयर करेंगे। क्लियर? देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन आपको देख रखा है cos π/4n। क्लियर? चलिए इसको यहाँ पे रिजॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन नंबर ए आपको देके रखा है cos π/4n। क्लियर? तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड निकाल दिए। टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला होता है ना, आपका कैपिटल N की वैल्यू होती है 2π/ω0। तो जो n के साथ में जो फैक्टर होता है वो होता है ω0, है ना। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? cos ω0n। क्लियर? तो n के साथ में जो भी वैल्यू होगी वो ω0। तो कैपिटल N हो गया 2π/ω0 और ω0 की वैल्यू यहाँ पर है π/4। पाई से पाई कैंसिल, 4 ऊपर जाएगा, 4 2 जा 8। यानी कि हमारा जो ये सिग्नल है ये पीरियोडिक सिग्नल है और जिसका पीरियड कितना है 8। तो इसको एक इक्वेशन 1 बना के आप साइड में रख दें, ये इक्वेशन आगे काम में आएगी। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है, इसको आपको यूलर्स आइडेंटिटी में ब्रेक करना है। क्लियर? वो क्या होती है? कॉस थीटा जो होता है वो एक्चुअली होता है आपका, कॉस थीटा आपका होता है e⁻j थीटा। क्लियर? ये होगा आपका e⁻j थीटा प्लस e⁻j थीटा अपॉन 2। क्लियर? तो वैसे ही कॉस और ये रहा थीटा, इसको मैं जैसे ब्रेक करूंगा तो मैं लिख सकता हूं इसको cos π/4n। क्लियर? होगा आपका 1/2 ऑफ e⁻j π/4n प्लस e⁻ j π/4n। क्लियर है ना? चलिए अब मैं चाहता हूं यहां पर ω0 को डालना। क्लियर है ना? अगर मेरे को ω0 यहाँ से कैलकुलेट करना है, ω0 आता है 2π/कैपिटल N। कैपिटल N की वैल्यू 8 डाल दूँ तो 2π/8 यानी कि π/4। ω0 आ गया π/4। क्लियर? तो अगर आप देखें यहाँ π/4 और इस π/4 को मैं ω0 से रिप्लेस कर देता हूँ तो ये बेसिकली आएगा 1/2 e⁻j ω0n प्लस 1/2 e⁻ j ω0n। क्लियर? मैंने सिर्फ π/4 को ω0 से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। e⁻ j ω0n। क्लियर है ना? चलिए अगर आप फॉर्मूला देखें, है ना, तो अगर आप कंपेयर कर सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा आपका e⁻j ω0n को अगर आप कंपेयर करें। क्लियर? हमारा फॉर्मूला क्या होता है आपका? c ऑफ k इंटू e⁻j k ω0n। क्लियर? इस तरीके से हम कुछ फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका j। क्लियर? ये रहा आपका ω0 और ये रहा आपका n। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद मुझे पता पड़ा यहाँ पर k की वैल्यू 1 है। क्लियर? k की वैल्यू 1 है और ये क्या है? ये c ऑफ k रहता है, तो मतलब ये c ऑफ 1 हो गया। तो हो जाएगा c ऑफ 1, है ना, c ऑफ 1 की वैल्यू है 1/2। क्लियर? इसको कंपेयर करूँ e⁻ j k ω0n, है ना, e⁻j k ω0n, तो यहाँ पर k की वैल्यू -1 है। क्लियर? k की वैल्यू -1 मतलब ये कोफिशिएंट कौन सा हो जाएगा? c ऑफ -1 की वैल्यू है 1/2। क्लियर? चलिए अगर मैं और आगे देखूं तो अगर आपको नेगेटिव साइन में नहीं लिखना है तो आप जानते हैं ये एक पीरियोडिक सिग्नल है जो कि कैपिटल N के बाद अपने आप को रिपीट करेगा। कैपिटल N की वैल्यू कितनी है? 8। क्लियर? तो मैं अगर इसके अंदर 8 जोड़ दूं, c ऑफ -1 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा? c ऑफ 7। तो c ऑफ 7 की भी वैल्यू यही रहेगी, दैट इज़ 1/2। तो अगर आप चाहते हैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू में ही रिप्रेजेंट करना, जो कि अच्छा तरीका भी है, तो आप लिख सकते हैं c ऑफ 1 की वैल्यू भी 1/2 है, c ऑफ 7 की वैल्यू भी 1/2 है।
दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए इसी का ही बी पार्ट अब डिस्कस करते हैं। क्लियर? इसके बी पार्ट में अब आपको देके रखा है cos। क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया हमारा cos π/3n और sin, आई एम सॉरी 5 जैसा लिख रहा है बट इट इज sin। क्लियर? sin π/4n। तो वापस से मैं इसके लिए पहले कैपिटल N निकालूंगा, उसको बोल दूंगा N1। इसके लिए कैपिटल N निकालूंगा, उसको बोल दूंगा N2, है ना। तो N1 हो जाएगा मेरा 2π/ω0। ω0 कितना है यहाँ पे π/3, पाई से पाई कैंसिल, N1 की वैल्यू आई 6। सिमिलरली N2 हो जाएगा मेरा 2π/ω0। ω0 की वैल्यू कितनी है π/4, N2 की वैल्यू हो गई 8। अगर मैं कोई सिग्नल का कंप्लीट टाइम पीरियड निकालना है तो मुझे 6 और 8 का लेना पड़ेगा LCM। क्लियर? तो मैं LCM लेता हूँ 6, 8 का। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 टाइम्स जाएगा 2 2 ज़ा 4, फिर 2 टाइम्स जाएगा तो 1, फिर 3 टाइम्स जाएगा तो 1 1। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो N1 और N2 का जो LCM आया वो आया 24, यानी कि इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड आया, ओवरऑल टाइम पीरियड आया वो आया 24। क्लियर? चलिए आगे मैं इसको और रिजॉल्व करता हूँ। अब मैं इसको यूलर्स आइडेंटिटी लगा के ब्रेक करूंगा और इसको भी यूलर्स आइडेंटिटी लगा के ब्रेक करूंगा। क्लियर? चलिए आगे और रिजॉल्व करते हैं इसको। इन दोनों में हम अप्लाई करते हैं यूलर्स आइडेंटिटी। ये हो जाएगा आपका e टू द पावर j थीटा, e टू द पावर j π/3n प्लस e टू द पावर माइनस j π/3n। क्लियर? होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस इसमें लग जाएगा e टू द पावर j थीटा, e टू द पावर j π/4n प्लस e टू द पावर माइनस का j π/4n अपान 2j। क्लियर? यहाँ पर कौन सी टर्म आएगी? अपान 2j की टर्म एग्जिस्ट कर जाएगी। और बस को आगे बढ़ाते हैं। मुझे यहाँ पर ω0 लिखना है, तो ω0 कैसे लिख सकता हूँ? ω0 होता है 2π/n, n की वैल्यू यहाँ पर है 24, तो हो जाएगा π/12। ω0 इज नथिंग बट π/12। इस 12 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ω0 इज इक्वल्स टू π/4 × 3। क्लियर? क्योंकि π/3 को मेरे को रिप्लेस करना है ω0 से, तो 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ω0 इज इक्वल टू π/3। तो इस π/3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 4 ω0 से, 1/2 e टू द पावर j 4 ω0 n प्लस 1/2 इंटू e टू द पावर माइनस का j 4 ω0 n। क्लियर? प्लस π/4 को भी रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, π/4 को रिप्लेस करूँगा तो क्या आएगा 3 ω0 प्लस e टू द पावर प्लस 1/2j e टू द पावर j 3 ω0 n प्लस 1/2j e टू द पावर j माइनस का j 3 ω0 n। क्लियर? सिंपली मैंने रिप्लेस कर दिया। अब ये किसकी वैल्यू हो गई? k = 4 की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से आप बता सकते हैं C4 की वैल्यू है 1/2, ये माइनस साइन इसके साथ में अटैच है, C ऑफ -4 की वैल्यू है 1/2, ये C ऑफ 3 की वैल्यू है 1/2j और C ऑफ -3 की भी वैल्यू है 1/2j। अगर नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट नहीं करना है तो मैं लिख दूंगा, आप देख सकते हैं रिपीट करेगा कैपिटल N के बाद, तो -4 में अगर कैपिटल N जोड़ दूं, कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24। क्लियर? तो यह जाएगा C ऑफ 4 की वैल्यू है 1/2 -4 प्लस 24, तो प्लस का 20, तो C ऑफ 20 की वैल्यू हो गई 1/2। क्लियर?
सी ऑफ 3 की वैल्यू हो जाएगी 1/2j, सी ऑफ -3 प्लस 24 इज 21, सी ऑफ 21 की वैल्यू हो जाएगी 1/2j। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? वैसे ही हम केस थर्ड भी इसका रिजॉल्व कर सकते हैं, वो है cos स्क्वायर π/4n। क्लियर? इसको रिजॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस एक आइडेंटिटी लगानी है cos स्क्वायर थीटा की। cos स्क्वायर थीटा का जो आपका एक्सपांशन होगा वो आप एक्सपांशन लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा is equals to 1 plus cos 2 theta by 2। क्लियर? तो cos स्क्वायर π/8n को आप लिख सकते हैं 1 प्लस cos, है ना, 2 थीटा, तो इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कैंसिल होगा, तो हो जाएगा π/4n अपॉन 2। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 टाइम्स cos π/4n। सबसे पहले टाइम पीरियड निकालते हैं। ये एक कांस्टेंट सिग्नल है ना, 1/2 एक डीसी पार्ट आप इसको बोल सकते हो, तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है और इसको जनरली आप n = 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर? वैसे अगर मैं दूसरे सिग्नल के बारे में बात करूं तो cos π/4n का आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, हम पहले भी निकाल चुके थे। इसका टाइम पीरियड कितना आया था? 8 आया था, है ना। आपने कैसे कैलकुलेट करा था इसको? ω0 होता है आपका 2π/n, n इधर जाएगा, n इज नथिंग बट 2π/ω0। ω0 की वैल्यू कितनी है? π/4, तो गया 8। तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा वो 8। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बट ऑब्वियस है 8 ही आपको कैलकुलेट होगा। क्लियर? तो मैं इसको हटा सकता हूँ क्योंकि मुझे कंप्लीट टाइम पीरियड मिल गया है 8। 1/2 प्लस 1/2 e⁻j थीटा e⁻j π/4n प्लस 1/2 cos थीटा को जो ब्रेक करते हैं तो होता है आपका e⁻j थीटा प्लस e⁻ -j थीटा अपॉन 2। एक 1/2 पहले से ही लगा हुआ है और इसकी ब्रेक करने की वजह से भी 1/2 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा 1/4। 1/4 टाइम्स e⁻ -j π/4n। क्लियर? वापस से अगर मुझे ω0 लिखना है, ω0 होता है मेरा 2π/n, n की वैल्यू 8 है, 4। तो मैं π/4 को कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ? ω0 से। ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 e⁻j ω0 n प्लस 1/4 टाइम्स e⁻ j ω0 n। यहाँ पर पहली टर्म से स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब e⁻0 है, क्योंकि e⁻0 कितना होता है? 1। तो मतलब ये वाली वैल्यू c ऑफ 0 की है, यहाँ पर k की वैल्यू 0 होगी, तो c ऑफ 0 की वैल्यू 1/2। यहाँ पर 1 प्रेजेंट है, c ऑफ 1 की वैल्यू 1/4। यहाँ पर -1 प्रेजेंट है, c ऑफ -1 की वैल्यू भी 1/4। क्योंकि ये कैपिटल N के बाद रिपीट करता है, कैपिटल N की वैल्यू 8 है, तो मैं अगर इसके अंदर 8 जोड़ दूँ तो c ऑफ 7 की वैल्यू हो जाएगी 1/4। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोबेबली एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। थैंक यू।